Hello, dear students. Today I will describe, I will tell you the central idea of the third poem, Keeping Quiet. Look at the screen of your mobile. Our poem is Keeping Quiet. Quiet का मतलब होता है बच्चों शांत. Keeping quiet मतलब शांति रखना. This poem has been composed by Pablo Neruda. ये जो पोएम है बच्चों इसको पब्लो नेरुडा ने कंपोज किया है. तो आइए इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको डिस्कस करते हैं. द पोएम कीपिंग क्वाइट emphasizes the importance of self introspection and silence. ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये बल देती है, जोर देती है किस चीज पर? द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और के महत्व पर अब है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स observation of one's own mental and emotional process. Self Yes, students, look at the PDF. We should cease all activities for a second. एक क्षण के लिए हमें सभी एक्टिविटीज, हमें अपनी सभी गतिविधियों को सीज कर देना है, माने स्टॉप कर देना चाहिए. Man has used his arms only to kill and destroy others. मानव ने आर्म्स पर हथियार प्रयोग किए हैं किस चीज के लिए? ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय अदर्स. केवल अपने को और अन्य लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, माने विनाश करने के लिए उनका उपयोग किया है. Therefore, let them not move their arms to harm others. इसलिए अब मनुष्यों को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, हार्म करने के लिए आर्म्स माने हथियार नहीं उठाना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए. They should put on clean clothes and enjoy with their brothers. उन्हें स्वच्छ कपड़े पहन करके अपने सभी इस संसार के जो अन्य लोग हैं, वो भाई हैं, उनके साथ एंजॉय करना चाहिए. There is difference between stillness and total inactivity. पोएट कहते हैं कि स्टिलनेस माने शांति एंड टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्ण अकर्मण्यता में फर्क है, इसमें अंतर है. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ. अगर हम पूर्ण अकर्मण्य हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? हमारी डेथ है. द पोएट अपील्स फॉर स्टिलनेस. कवि जो हैं, पोएट जो हैं, वो स्टिलनेस की अपील करते हैं, टोटल इनएक्टिविटी नहीं. टोटल इनएक्टिविटी के लिए नहीं अपील करते हैं, वो अपील करते हैं किस चीज के लिए? स्टिलनेस के लिए. दैट कैन डू गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स. जो
मनुष्यों के लिए भला कर सकती है। तो ये अपना सेंट्रल आइडिया था, इसको डिस्कस किया। अब आइए बच्चों, पोएम शुरू करते हैं। इसके बारे में, इसकी बैकग्राउंड आप सभी भैया जान गए। आप पोएम को शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अपने जो पोएट हैं पैब्लो नेरूडा सर, ये कहते हैं, नेरूडा जी कहते हैं क्या, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोगों को 12 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक काउंटिंग करनी है। और क्या करना है, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि की इच्छा है, पोएट की इच्छा है, क्या इच्छा है पोएट की, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर एक बार हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए बात ना करें, मतलब एकदम शांत रहें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हम किसी प्रकार से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। 1 सेकंड के लिए हम को क्या करना है, एक क्षण के लिए शांत रहना है। It would be an exotic moment without rush, without engines. We should all be together in a sudden strangeness. पोएट कहते हैं कि ये जो क्षण होगा, ये एक प्रकार से एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक अद्भुत क्षण होगा, विलक्षण मोमेंट होगा, ये विलक्षण समय होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, माने बिना किसी हड़बड़ाहट के। पोएट की क्या इच्छा है कि दुनिया की सभी मशीनें, जितनी इंजिन्स हैं, मशीनें जो हैं, उन सब को थोड़ी देर के लिए शांत कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण विश्व में स्टिलनेस कायम हो, शांति कायम हो कुछ क्षण के लिए। और यह जो क्षण होगा, ये कैसा क्षण होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यह एक अद्भुत क्षण होगा, एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक विलक्षण मोमेंट होगा। फिशरमेन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. पोएट की इच्छा है, कवि चाहते हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उन्हें सी माने समुद्र में किसी प्रकार से जो मछलियां हैं, व्हेल जैसी मछलियां हैं जो समुद्री, उनको किसी प्रकार से नुकसान हम ना पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो साल्ट गैदरिंग, साल्ट मतलब नमक, नमक को इकट्ठा करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वे लोग जिनके हाथ कैसे हैं, घायल हैं, हर्ट हैं, वे एक क्षण के लिए वे भी जो है अपना कार्य रोक दें, शांत हो जाएं। Now we will count to 12 and we will all keep still. हम लोग
12 तक गिनेंगे और चुप रहेंगे। कब यही चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. एक बार हमको क्या करना है, अभी आपको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब आगे की बात करेंगे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers, is in the shade doing nothing. Those who prepare green wars, जो बड़े बड़े वार्स युद्ध लड़ते हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, आग्नेयास्त्रों की सहायता से, गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हैं उनकी सहायता से, तो पोएट का कहना है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो कहता है, उनका कहना है कि जो वार्स है, युद्ध है, जो हम युद्ध लड़ते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है, कोई जिंदा नहीं रहने, जीने के लिए कोई नहीं बचता है। इसलिए इस पृथ्वी पर युद्ध को हमें रोक देना चाहिए और क्या करना चाहिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने अच्छे वस्त्रों को पहन करके अपने जो हमारे अन्य भाई लोग हैं उनके साथ मतलब आनंद एंजॉय करना चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is it is about. I want no truck, no with death. तो पोएट का कहना है कि वो कहते हैं कि मेरा शांत होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिविटी आप कर दें, माने आप बिल्कुल अकर्मण्य हो जाएं। इनएक्टिव नहीं होना है, एक्टिव रहना है, लेकिन कुछ क्षण के लिए हमें शांत होना है, जिससे कि हम सब एक स्ट्रेंज मोमेंट का एंजॉयमेंट कर सके। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट के कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अर्थ है, जो पृथ्वी है, ये एक्टिव है, ये अपनी मोशन में रहती है, लेकिन बिना कोई आवाज किए हुए, विदाउट मेकिंग ए टाइप ऑफ नॉइज, बिना कोई शोरगुल किए हुए, जैसे पृथ्वी अपना कार्य करती रहती है, ऐसे ही हम लोगों को स्टिल होकर के काम शांति के साथ हमें पृथ्वी से सीख लेनी है, ऐसे ही हमें अपना काम करना है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट फिर कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहेंगे और फिर मैं आपसे दूर होऊंगा, दूर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से बच्चों, ये कीपिंग क्वाइट पोएम जो है नेरुडा जी की, ये हमें बहुत अच्छा संदेश देती है। इट हैज ए गुड मॉरल, इट कन्वेज टू अस ए गुड मैसेज